हे देयर एरीज, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी जुलाई मंथ की रीडिंग है, जुलाई 2021, और ये आपकी लव लाइफ से रिगार्डिंग है। और ये आपकी जुलाई की थ्रू आउट मंथ होगी। और ये मैं सेल्टिक क्रॉस की स्प्रेड पे करूँगी। मैं कार्ड ऑलरेडी शफल कर लिए हैं। इसकी एनर्जीज स्टार्ट से लेकर टिल एंड जुलाई तक होंगी। सो देखते हैं कि एरीज के लिए क्या मैसेजेस आते हैं फॉर जुलाई मंथ। For the messages for Aries regarding their love life in July month. Okay. Underneath the deck, I am having this Page of Pentacle, sorry, Knight of Pentacle. और देखते हैं कि बाकी के कार्ड आपके लिए क्या कहते हैं। बट पहले मैं आपको ये बता दूं कि डेफिनेटली कोई लव ऑफर है आपकी तरफ। कोई रिग्रेट था आपको, कोई बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स और रिग्रेट हो सकता है। आप किसी लॉस के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान हो और कन्फ्यूजन में हो, रिग्रेट कर रहे हो अपने रिलेशनशिप के हवाले से। कुछ चीज़ें हिडन हैं, कुछ चीज़ें आपके समझ में नहीं आ रही, कुछ चीज़ें आपकी समझ से बाहर हैं। आप बहुत ज़्यादा लॉस में हैं, आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप एंड हो गया। बट एकदम से आपको एक ऐसा लगता है कि एक नई स्टेबिलिटी की रोशनी नज़र आती है आपको। एक ऑफ़र हो सकता है, कोई पर्सन आपकी तरफ आए ऑफ़र लेकर, खुद चल के आपके पास आए और वो आपके लिए एक रोशनी की किरण बन के आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। या फिर ये पास पर्सन हो सकता है या फिर कोई नया पर्सन हो सकता है। तो डेफिनेटली एक नई लव ऑफ़र आपके लिए तो ज़रूर है यहाँ। ये जॉब ऑफ़र भी हो सकती है क्योंकि ये इसमें जनरल मैसेज भी मिल सकता है। ये जॉब ऑफ़र भी हो सकती है। देखते हैं कि बाकी कार्ड आपके लिए क्या कहते हैं। डेफिनेटली एक जॉब ऑफ़र भी हो सकती है या फिर कोई जो पर्सन आपके पास आ रहा है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन है और बहुत ज़्यादा रिच भी हो सकता है, बिज़नेस ओनर भी हो सकता है। कोई पर्सन है या फिर आपका जो पर्सन है वो एक मनी और एक अबंडेंट लाइफ लेके आपके तरफ बढ़ रहा है। इसको क्रॉस करे 7 ऑफ कप्स। पेंटिकल कार्ड्स बहुत ज़्यादा हैं आपके लिए। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे मनी की बहुत ज़्यादा फरावानी नज़र आ रही है। जैसे कहते हैं कि अबंडेंट लाइफ, एक पर्सन जो आपके पास कमिटमेंट के साथ आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है अपनी लाइफ में, और हो सकता है वो आपको लव ऑफ़र, एक स्टेबल लाइफ ऑफ़र करने के लिए आ रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड, सेवन ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 of swords, 10 of swords, 2 of pentacles, 6 of pentacles आपका आउटकम है। डेफिनेटली कोई मनी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है या फिर कोई कमिटमेंट है, कोई सेलिब्रेशन है घर में या फिर कोई पार्टी है। लाइक एक मैरिज सेरेमनी भी हो सकती है। बट यहाँ पे कुछ सेरेमनी है, कुछ फैमिली की डिवीज़न के हवाले से, प्रॉपर्टी डिवीज़न, इनहेरिटेंस डिवीज़न, प्रॉपर्टी, इस टाइप की कोई सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में। बट उसमें आपको मनी की बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिल रही है। और जो भी पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, ये पर्सन जो भी है वो एकदम से इसलिए वेल्दी हो सकता है, मे बी एकदम से वेल्दी हुआ हुआ क्योंकि उसको इनहेरिटेंस से कोई मनी मिला है या मिलने वाला है इन मंथ ऑफ जुलाई में। और लेकिन ये चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है। हो सकता है उसका स्टेबल एक अबंडेंट लाइफ, और हो सकती है आपको जो ये उसने ऑफ़र किया है ये आपको थोड़ी वो लग रही हो, उसमें थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो। कन्फ्यूजन तो वैसे भी थी आपको और आपको अभी भी एक कन्फ्यूजन है, लेकिन एक स्टेबिलिटी आपकी तरफ आ रही है, कमिटमेंट आ रही है, लेकिन आपको आपकी कन्फ्यूजन
उस हवाले से बहुत से सवालात आपके जहन में, वो इस रिलेशनशिप में आपको एंटर होने से रोक रही है। मे बी क्योंकि कुछ लोग जो हैं इस पर्सन के बारे में कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं आपसे। वैसे तो वो स्टेबल नज़र आ रहा है, एक और हैंडसम पूरा कंप्लीट पैकेज नज़र आ रहा है, मतलब मैरिज मटेरियल है। बट कुछ लोग हैं, कुछ लाइस हैं उसके जहन में, आपको लगता है ये पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं है और आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, आप करना भी चाह रहे हैं नहीं भी कर रहे हैं। तो ये जो कन्फ्यूज़न है आपको इस पर्सन की तरफ बढ़ने से रोक रही है। इन पास्ट में हो सकता है ये, अगर पास्ट पर्सन है तो पास्ट में हो सकता है इस पर्सन ने आपको चीट किया हो किसी हवाले से, लेकिन या फिर धोखा दिया हो, या लोग इसके बारे में कुछ बातें करते हैं। तो इस वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि ये पर्सन एकदम से इतना अट्रैक्टिव कमिटमेंट लेके आपके पास आया है, तो आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि आप एक्सेप्ट करें इस रिलेशनशिप को या ना करें। हो सकता है आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, या फिर आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो, जेमिनी, एयर साइन भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मैंने दिखा था, तो हो सकता है ये एयर साइन भी हो। ये सोर्ड्स कार्ड भी है तो शायद एयर साइन भी हो सकता है। बट यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पे फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है एरीज, कि आप जो है वो एक आपके माइंड में आप ये है कि आप एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, आप बहुत ज़्यादा हैंडसम अट्रैक्टिव हैं, तो आपको ये कमिटमेंट तो मिलनी ही चाहिए। इस तरह की एक अबंडेंट कमिटमेंट तो आपको मिलनी ही चाहिए। आप इतने स्ट्रॉन्ग, इतने अट्रैक्टिव हैं, ये आपके माइंड में। या फिर आप जो है आपके माइंड में ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आपको लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है और बहुत ज़्यादा पैशनेट है फॉर यू। तो आपके माइंड में ये कि बंदा एक्शन ले रहा है आपके लिए और आपको इसको कंसिडर करना चाहिए। बट यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन ये है कि पास में जो इस हर्ट हुए थे, पास में जो धोखा मिला था, वो दोबारा अगेन आपको ना मिले। तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस कमिटमेंट को ऑफर एक्सेप्ट करने में, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव हैं। आप इनडिसाइसिव हैं, बट आपके सराउंड में वो जो पर्सन है वो तो आपसे भी बहुत ज़्यादा, हो सकता है उसकी पेनफुल सिचुएशन की एंडिंग हो रही है, वो जो भी मसले मसाइल थे उसकी लाइफ में वो एंड हो रहे हैं। आपसे हो सकता है, आपने किसी वजह से, हो सकता है आपने उसको धोखा दिया हो, आपने उसको छोड़ दिया हो, बट अब आप उसको दोबारा कंसिडर कर रहे हो और वो बहुत ज़्यादा हर्ट और पेन में था, लेकिन अब वो दोबारा इस कमिटमेंट की तरफ आ रहा है, कमिटमेंट के साथ आ रहा है, क्योंकि ये पेन जो है वो एंड हुआ है। अभी रिसेंटली वो किसी पेन से बाहर आया। अगर ये नया पर्सन है तो वो रिसेंटली किसी पेन से बाहर आया है और आपको कंसिडर कर रहा है फॉर अ लाइफ पार्टनर। तो आप जो है वो इनडिसाइसिव हैं, जगल कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपके फेयर्स हैं कि अगर हो सकता है वो पर्सन जो है दोबारा पास्ट में ही मतलब अपने पिछले पर्सन के साथ, जिसके साथ उसका ब्रेकअप हुआ है या जो भी है, जिस पर्सन ने उसे धोखा दिया, कहीं दोबारा उसकी तरफ ना चला जाए। इस किस्म की आपकी जो है एक फेयर है आपका, और आप इस वजह से जगल करें, कंफ्यूज्ड हैं। हो सकता है इस पर्सन को पास में किसी से धोखा मिला है और वो बहुत ज़्यादा पेन से बाहर निकला है अभी और आपको एक कमिटमेंट ऑफर कर रहा है, तो आप कंफ्यूज्ड हैं कि कहीं अगर पास पर्सन दोबारा वापस आ जाता है कि कहीं ये पर्सन उसके पास दोबारा ना चला जाए। इस तरह की कोई सिचुएशन आपकी है। बट लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं तो ये आपके लिए एक जेनरस, आपकी लाइफ को एक हो सकता है ये कमिटमेंट ऑफ नीड हो कि वो पर्सन जो है नीड में कमिटमेंट करना चाह रहा हो, लेकिन यहाँ पे गिव एंड टेक की सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है और वो पर्सन जो है वो अपनी तरफ से
भरपूर कोशिश करेगा कि इस रिलेशनशिप में, अगर पास में उसने नहीं दिया, पास में उसने आपको धोखा दिया, तो अब जो है वो रेडी है आपको एक कमिटमेंट ऑफर करने के लिए, जिसमें गिव एंड टेक की सिचुएशन होगी। वो भी जो है वो फुली बैलेंस करेगा इस रिलेशनशिप का अपनी तरफ से। और आपकी लाइफ में जो भी आपकी इस रिलेशनशिप की जो कंडीशन थी वो बदल जाएगी। अगर ये एक नया पर्सन है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ जो बिल्कुल टोटली चेंज हो जाएगी, कि आप पहले सिंगल थे, अब आप जो है वो एक कमिटमेंट में आएंगे जो कि अच्छी होगी। आपका पर्सन आपके साथ जेनरस होगा। इंडिसाइसिवनेस जो है वो हो सकता है कि ये 6 ऑफ पेंटिकल इस चीज़ को शो कर रहा हो कि आप एक बिल्कुल अपने इस डिसीजन में चेंज लाएं, इस कन्फ्यूजन में, और आप एक कमिटमेंट, एक डिसीजन लेने में कामयाब हो जाएं और जो है बैलेंस कर लें चीज़ों को जो इम्बैलेंस थी पहले। यानी आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, आप अपनी सोच को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, आप समझ रहे थे कि ये पर्सन जो है वो आपको धोखा भी दे सकता है, ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो आप जो है एक डिसीजन लेंगे और आपकी लाइफ जो बिल्कुल चेंज होगी और आप चीज़ों को बैलेंस करने में कामयाब हो जाएंगे, अपने डिसीजन को लेने में कामयाब हो जाएंगे। सो एरीज, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। इफ़ इट रेजोनेट्स यू, वैसे ये रेजोनेट इसलिए हो सकता है आपको स्टार्ट में ही रेजोनेट ना करें, क्योंकि ये जुलाई मंथ की रीडिंग है, और जुलाई में अगर ये चीज़ होती है तो शायद जाके आपसे रेजोनेट करें। और इसके लिए आपको इस चीज़ को जहन में रखना होगा कि इस रीडिंग में जुलाई मंथ में क्या आपके लिए आया था, तो आगे जाके वो रेजोनेट करती है। सो एरीज, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून। इफ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Sorry, it's not for June, it's for July. Okay, bye bye, thanks for watching.